देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शनिवार की रात जब मैं NH50 से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे नग्न अवस्था में एक औरत नजर आई जो मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी और आगे निकल गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद भी वही औरत हाईवे के किनारे खड़ी नजर आई। इस बार मैं उस औरत को वहां खड़ा देखकर भौचक्का रह गया। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मामला संगीन होने वाला है। मैंने इस बार भी गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी बिना रोके उस औरत के सामने से निकल गया। कुछ आगे जाने के बाद जब मुझे लगा कि अब उस बला से पीछा छू गया है, तभी पीछे से आवाज आई और आवाज सुनते ही मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। फिर जब पीछे पलट कर देखा तो अब वो औरत कार में पीछे वाली सीट पर बैठी थी और बुरी तरह से मुझे एकटक देखकर गुर्रा रही थी। उसकी भयानक गुर्राहट और चेहरा देखकर मैं अंदर तक हिल गया था और डर की वजह से मेरे हाथ पैर के साथ साथ पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। और इसी बीच मेरे कपकपाते हाथों ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही इधर उधर भागने लगी और एक डिवाइडर से जोर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराते ही गाड़ी बंद पड़ गई। मैं किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर डिवाइडर के पल्ली तरफ भागा। मैं हांफता हुआ अभी भाग ही रहा था कि मैंने एक नज़र पीछे की ओर घुमाई तो पाया कि वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसे अपने पीछे आता देख मेरे ये समझ में आ गया था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, पर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए भागता ही रहा। भागते भागते मेरा ध्यान सामने से आ रही एक गाड़ी पर गया, जिसे देखते ही मैं रोकने का इशारा करने लगा। वो गाड़ी तो नहीं रुकी, मगर ठीक उसके पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक की लाइट की वजह से मेरी आंखें चौंधिया गईं, जिस वजह से एक पल के लिए मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और एक जोर की टक्कर लगते ही मैं डिवाइडर में जाकर लगा। टक्कर इतनी जोर की थी कि मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया और कुछ ही पल में मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह जब मुझे होश आया तो मैं वहीं रोड पर डिवाइडर के पास मुंह के बल पड़ा हुआ था और लोग मुझे देखते हुए जा रहे थे। फिर मैंने कराहते हुए एक आदमी को आवाज़ दी, जिससे मैं मदद लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। और फिर कुछ दिन इलाज के दौरान जब मैं ठीक होकर अपने घर पर पहुंचा तो मैंने इस बात की चर्चा लोगों से की तो पता चला कि उस रोड पर पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं। वो औरत लोगों को डराकर गाड़ियों से टक्कर करवा देती है, क्योंकि उसकी भी मौत एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। तब से उस औरत की आत्मा वहीं भटकती रहती है। ये सब जानने के बाद मैं फिर कभी भी रात के वक्त उस हाईवे से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।